ये क्वेश्चन 2021 का दिखा। ये तो बहुत गलत हुआ भाई। यस सर। चलो कोई नहीं, अब आगे के लिए ध्यान रखना। अभी तो वैसे भी स्टार्टिंग ही थी आपकी। यस सर, बिल्कुल स्टार्टिंग थी सर अभी तुम्हारी। अभी आगे का आइडिया हो गया। तो तभी पेपर दिया था सर। चलो बच्चों, फिर आज हम स्टार्ट करते हैं रेशियो। बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर रेशियो। बताओ सबसे आपकी पहले आप तरह ये से। बताओ, रेशियो बिल्कुल मेरी तरह एकदम। सबसे पहले आप ये बताओ, रेशियो के बारे में आपको क्या पता है? रेशियो की बेसिक डेफिनेशन क्या है? बोलो। देखो, अब यहाँ के आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे, यहाँ तक के जो भी चैप्टर्स थे वो परसेंटेज पे बेस थे। अब इसके आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे वो रेशियो पे बेस होंगे। तो 2 क्लास लगेंगी आपको इसके बेसिक समझने में। सबसे पहले आप स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में इसका बेसिक समझो, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल यूजर्स आर टाइपिंग। बच्चों ऐसा क्या टाइप कर रहे हो कि कुछ आ ही नहीं रहा? सिमरन प्रियंका सोनाक्षी, क्या टाइपिंग चल रही है भाई तुम्हारी? देखो, आपके पास रेशियो और प्रोपोर्शन। देखो इस चैप्टर में आपके पास 2 बातें हैं, एक तो रेशियो और एक प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की बात हम सबसे लास्ट में करेंगे। अभी हम बात करेंगे ओनली रेशियो की। रेशियो की बेसिक डेफिनेशन है कंपैरिजन। रेशियो का अगर आप बेसिक डेफिनेशन देखोगे एकदम, तो रेशियो का मतलब है कंपैरिजन। अब देखो, आप स्टार्टिंग से एक चीज करते आ रहे हो। 4 की वैल्यू है 16, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? भाई आप स्टार्टिंग से एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। 4 की वैल्यू है 16, 1 की वैल्यू होगी 5। 1 की वैल्यू है 5, तो बच्चों 8 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू 4। हाँ बच्चों, 1 की वैल्यू 4 होगी। सॉरी, चल गया है हिमांशी आपका माइक आखिरकार। 1 की वैल्यू है 4, तो 8 की वैल्यू कितना होगी? 32। अब देखो, कंपैरिजन तो बच्चों आप स्टार्टिंग से ही कर रहे थे, बस आपको नाम नहीं पता था। ये जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन का नाम है रेशियो। भाई आप स्टार्टिंग से भी तो कंपैरिजन ही कर रहे हो। 4 का कंपैरिजन करा आपने 16 से, तो 1 की वैल्यू आई 4। अब ये जो आपने 4 का कंपैरिजन 16 से करा है, रेशियो की बेसिक डेफिनेशन आपके पास यही तो है, कंपैरिजन 2, 3, 4, 5 नंबर का कंपैरिजन, बस। तो ये जो रेशियो है, इसको तो आप स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहे हो। अब देखो, इस रेशियो को सबसे पहले आप कुछ थोड़ा सा बेसिक समझ लो। अब देखो, आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे, वो जो आप ये 1 या 2 क्लास में बेसिक करोगे ना, सारे चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड होंगे। अब देखो, आप मुझे ये बताओ, और एकदम इजी चैप्टर है रेशियो, एकदम इजी चैप्टर। आपके पास ए रेशियो बी है बच्चों 0.5। आपके पास ए रेशियो बी है 0.5। तो सिंपली आप यहां से ए और बी का रेशियो बताओ कितना होगा? भाई एकदम सीधी सीधी बात है। आपको अगर ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करना है तो डेसिमल हटाओ, 10 से डिवाइड करो, तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2। एकदम बच्चों वाली बात। एक और बता दो फिर। ए रेशियो बी है आपके पास 0.42, तो यहां से आप ए और बी का रेशियो बताओ कितना होगा? ट्वेंटी 1:50 एकदम। आपने क्या करोगे, यहां से डेसिमल हटाओगे और 100 से डिवाइड कर दोगे। गुड आफ्टरनून अनिकेत। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा 21:50। एक और बता दो फिर आप। ए रेशियो बी है आपके पास 0.66,
तो ए और बी का रेशियो कितना होगा? थर्टी थ्री रेशियो 50। और आपको ये बात जानकर बड़ी खुशी होगी, आप सभी का गलत है। यही तो आपको समझाना था। ये जो आप सबने बताया है बहुत एकदम खूबसूरत तरीके से 33 रेशियो 50, ये सभी का गलत है। बताओ क्यों गलत है? कोई बच्चा बता सकता है? 100% गलत है ये। अब देखो, जब आप कभी डीआई करते हो तो आपको वहां इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपके सामने एक बात आ जाए कि बच्चों आपको 23.33% कहीं गिवन है, कहीं आपको गिवन है 23.333% और आपको इस परसेंटेज की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। आपको इस परसेंटेज की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करो? एक तो मैंने आपसे सिंपल सी बात पूछी है, कहीं आपको गिवन है 23.333% और आपको इसकी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सर यहाँ बार लगा के सोल्व करेंगे क्या? 23.3 बार। 23.3 बार, बिल्कुल। देखो, अब आप एक छोटी सी बात समझ लें। कोई इसमें ऐसी कोई साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आए, बस आपने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा अभी तक। देखो, अगर पॉइंट के बाद कोई एक ही नंबर आपके पास 2 बार लिखा हुआ है और अभी कोई भी बात को बहुत ज्यादा दिल पर नहीं लेगा कि अगर ये लिखा हुआ हो, ये लिखा हुआ हो, अभी जो आपको बताया है ना, जो लिखा हुआ है बस उसी को समझना। अगर आपके पास पॉइंट के बाद कोई एक ही नंबर 2 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है अब ये नंबर आपके पास मैनी टाइम्स लिखा हुआ है। अगर आपने पॉइंट के बाद किसी एक ही नंबर को 2 बार लिख दिया तो उसका मतलब यही है कि अब ये नंबर आपके पास मैनी टाइम्स लिखा हुआ है। 2 बार लिखने का मतलब भी यही है कि अब ये नंबर आपके पास मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है। तो अब आप इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या करोगे? 6 के ऊपर बार लगा। इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए आप क्या करोगे? 6 के ऊपर बार लगा दो। अब जब आप 6 के ऊपर से बार को हटाओगे, जब आप बार को हटाओगे तो आप डिवाइड करोगे 9 से। तो यहां से आपके पास 6 और 9 का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3। तो आपके पास ए और बी का रेशियो यहां से कितना आएगा? 2:3। यहां से ए और बी का रेशियो 2:3 होगा, ना कि 33.50। बात समझ आई बच्चों? अगर कोई एक ही नंबर 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब वो नंबर बहुत बार लिखा हुआ है और उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए आप क्या करोगे? ये जो आपके पास 6 है इसके ऊपर आप बार लगा दोगे। आपने क्या करा? ये जो 6 है इस 6 के ऊपर बार लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। और ए और बी का आपके पास एग्जैक्ट रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3। अब देखो, सेम जो क्वेश्चन आपसे अभी अभी पूछा था उसको देखो। नहीं, अभी ज्यादा कुछ नहीं मिस हुआ, बस अभी जो पॉइंट समझाएंगे इसको समझ लो। देखो, आपके पास कहीं लिखा हुआ है 23.33%। आपको इसकी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। समझ लो, कुछ नहीं मिस हुआ, यही पॉइंट आपका मिस हुआ है, समझो। आपके पास कहीं लिखा हुआ है 23.33%। आपको इसकी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपने देखा कि आपके पास एक ही पॉइंट के बाद कोई एक ही नंबर 2 बार लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये नंबर आपके पास बहुत बार रिपीट होगा। तो इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए आप क्या करोगे? 3 के ऊपर बार लगा दो। अगर आपने 3 के ऊपर बार लगा दिया
तो इसका मतलब भी यही है कि ये नंबर आपके पास बहुत बार रिपीट हो रहा है। अब इस बार को आप कैसे हटाओगे, बार हटाओ और 9 से डिवाइड कर दो, बार को हटाओ और 9 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 1:1/3। तो यहाँ से आपके पास मिक्स फ्रैक्शन कितनी आ गई 23 1/3। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा 70/3। तो अगर आपको 23.33% की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो वो होगी 70/3। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अगर परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो फिर इसको 100 से डिवाइड करो। कुल मिलाकर एक छोटी सी बात ये है, अगर पॉइंट के बाद कोई एक ही नंबर 2 बार लिखा हुआ है तो फिर वो बहुत बार रिपीट होगा। अभी यहां से आपकी जो परसेंटेज है ना उसकी बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेट है। देखो अगर कहीं पर आपके पास बच्चों लिखा हुआ है अगर कहीं पे आपके पास लिखा हुआ है 16.66%, वैसे आपको पता है ये 1/6 होगा, आप सभी को ये बात पता है कि ये 1/6 होगा। लेकिन अगर कोई आपसे ये बोले कि इसको तुम फाइंड आउट करके दिखाओ ये 1/6 कैसे होगा, करो अब एक बार इसको ट्राई। आपको 16.66% की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, क्या हो मतलब इनका रेशियो। आपको A रेशियो B गिवन है 16.66, यहां से आपको A और B का रेशियो फाइंड आउट करना है। आप सभी को पता है ये 1/6 होगा, लेकिन जो मेथड तुम्हें अभी अभी समझाया है उससे ट्राई करो इसको। देखो यहां भी आपने एक सेम बात देखी कि आपके पास डेसिमल के बाद एक नंबर 2 बार रिपीट हुआ। अब इसका मतलब ये जो नंबर है ये आपके पास मैनी टाइम्स रिपीट होगा। इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए आपने इसके ऊपर बार लगा दिया। बार का मतलब भी यही है कि ये जो 6 है ये बहुत बार लिखा हुआ है, तो अब आप इस बार को भी हटा दो। जब आप इस बार को हटाओगे तो आप 6 को डिवाइड कर दो 9 से, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। तो ये हो गया आपके पास 16 कंप्लीट 2/3। अब आप यहां से बोल सकते हो कि ये कितना होगा 50/3। तो यहां से A और B का रेशियो कितना हो जाएगा 50:3। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? देखो सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, तो जैसे जैसे आप आगे चलते रहोगे पीछे तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी होगा वो सब क्लियर होता चला जाएगा। अब देखो यहाँ से आप, हाँ बोलो सर। जैसे पॉइंट के बाद अगर जैसे बहुत बार रिपीट हो रहा है तब तो हम अगर मान लो वो हो ही 2 तो फिर हम कैसे ले सकते हैं? ऐसा एग्जांपल बताओ जो हो ही 2 और सेम। जैसे मान लो 2.35 है, 2.33 ले लो। 2.33 कैसे आया बताओ? 233 को 100 से डिवाइड किया मैंने। ऐसे थोड़ी ना आप किसी को कहीं से भी डिवाइड कर लोगे अपने मन से। अगर आप देखोगे तो अगर कोई एक ही नंबर 2 बार लिखा हुआ है तो फिर वो नंबर बहुत बार रिपीट होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो 2 बार लिखा हुआ वो फिर सेम नंबर 2 बार ही आए। अगर 2 बार भी आएगा तो फिर उसको भी तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक है। अगर 2 बार आएगा तो उसको भी ऐसे कर सकते हो, बहुत बार आएगा तो उसको तो कर ही सकते हो। अब देखो आप यहां से रेशियो का, अब देखो यहां तक की बात तो थोड़ी सी एकदम ही बेसिक वाली बात थी। अब इसको समझो, अगर आपके पास लिखा हुआ है बच्चों A रेशियो B इक्वल्स टू 1/2 रेशियो 1/3। अब इस बात को समझो, इस चैप्टर में आप ये करोगे, इससे ऊपर की तो बात वैसे ही थी, अब इस चैप्टर में आप इसको करोगे।
आपके पास A/B है 1/2/1/3 और यहां से तुम्हें A और B का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या बताओ, यहां से आप A और B का रेशियो बताओ बच्चों कितना होगा। A और B का रेशियो यहां से कितना होगा 2/3। अब ये बताओ कैसे सॉल्व करा। एकदम, अब इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता। आप ये बताओ 3/2 एकदम सही है, लेकिन सॉल्व कैसे करा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो इसको सॉल्व करने के तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जैसे तुम्हारा मन करे तुम वैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक मेथड इसका आप ऐसा समझ लो कि आप उसी को फॉलो करोगे। देखो एक मेथड तो कुछ बच्चे ये भी फॉलो कर सकते हैं कि ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इस 2 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो आपके पास A/B आ जाएगा बच्चों 3/2। ये भी एकदम करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक मेथड और समझो। कुछ बच्चों ने अब इसको ऐसे भी करा होगा कि आप क्या करो 2 और 3 का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। तो आपने क्या करा, दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से भी आपके पास A और B का रेशियो आ गया 3/2। यहां से भी आपके पास सेम आया और ये भी आंसर आपका करेक्ट है। दोनों चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक मेथड और समझ लो। जैसे बच्चों आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप 1/2 के ऊपर हाथ रख लो। आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप 1/2 के ऊपर हाथ रख लो, आपको A की नंबर दिखाई देगा 3, तो ये रेशियो होगा आपके पास A का। आपको B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर आप B के ऊपर हाथ रखो, आपको A की नंबर दिखाई देगा 2, तो B की वैल्यू कितना हो जाएगी 2। ये बात समझ आई बच्चों? अभी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सबसे पहले ये बताओ ये बात समझ आई? कुल मिलाकर आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप बस उसी के ऊपर हाथ रख लो। हाथ रखने के बाद जो भी आपको दिखे, जैसे आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने 1/2 के ऊपर हाथ रख लिया। हाथ रखने के बाद आपको बस एक वैल्यू है 3 जो दिखी, इसका मतलब A की वैल्यू हुई 3। जैसे आपको B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप 1/3 के ऊपर हाथ रख लो। अब देखो जो प्रोसेस आप 2 वेरिएबल्स के लिए फॉलो करोगे सेम वो 3 के लिए भी फॉलो होगा, सेम 4 के लिए भी, सेम 5 के लिए भी। देखो बहुत सारे एग्जांपल लिख रखे हैं हमने। A, B और C है आपके पास 1/3, 1/5 और 1/2। अब देखो यहां से जो मेथड अभी आपको समझाया था आप उसी को फॉलो करो। बाकी जो मेथड आप सब करते हो वो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करना है आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो मेथड तुम्हें समझाया है इसी को फॉलो करो। देखो जैसे आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर आप A के ऊपर हाथ रख लो। जब आप A के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको 2 नंबर दिखाई देंगे 5 और 2, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो। आपको जैसे A के नंबर था तो आपने उसी को लिख दिया। अब यहां जैसे आप A के ऊपर हाथ रखोगे 1/3 के ऊपर, तो आपको 2 वेरिएबल दिखाई देंगे 5 और 2, तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करके A के प्लेस पर रख दो। अब देखो जैसे आपको B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर B के ऊपर हाथ रख लो। जब B के ऊपर हाथ रखोगे तो 2 वेरिएबल ऐसे हैं जो आपको दिखाई देंगे
3 और 2 दोनों की मल्टीप्लाई करके बी के प्लेस पर रख दो। सेम जैसे आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करो, सी के प्लेस पर हाथ रखो और आपको दो वैल्यू ऐसी हैं जो दिखाई देंगी, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके सी के प्लेस पर पुट कर दो और आपके पास ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा बच्चों 10, 6 और 15। बताओ बच्चों, बात समझ आई? और आप भी ना इसी को फॉलो करना है, यही ज्यादा ठीक है, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई, बस। अब देखो जो प्रोसेस, उसको भी अभी देखेंगे, पहले इसको समझो। अभी न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले इसको समझो, जो समझा रहे हैं सब कुछ आएगा। अब देखो जो प्रोसेस आपके पास दो वेरिएबल्स में फॉलो हुआ, ए बी, सेम आपके पास 3 में फॉलो हुआ और सेम आपके पास 4 में भी फॉलो होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फटाफट से इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब फटाफट से ए बी सी डी का रेशियो बता दो कितना होगा। जो भी फाइंड आउट करना है उसके ऊपर हाथ रखो, रिमेनिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करो। 70, 30, 105, 42। देखो जैसे आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर 1/3 के ऊपर हाथ रखो। जब 1/3 के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको तीन टर्म दिखाई देंगी, 7, 2 और 5। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। जब आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप बी के ऊपर हाथ रखो, रिमेनिंग आपको 3 वैल्यूज दिखाई देंगी, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। जब आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर आप सी के ऊपर हाथ रखो और रिमेनिंग तीनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई कर दो। और सेम ऐसे ही जब डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप डी 1/5 के ऊपर हाथ रखो, रिमेनिंग जितनी भी वैल्यू है इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो बस आ जाएगा आपके पास रेशियो 70, 30 और ये कितना होगा 105 और 40। तो ये तो आपके पास इसके बेसिक का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। बताओ बच्चों, ये समझ आया? 2 क्लास तक इसका बेसिक चलेगा और सारी बातें आ जाएंगी, आप उस बात की टेंशन मत लो। बताओ इस फर्स्ट पॉइंट में किसी को कोई डाउट? अब देखो सेकंड पॉइंट। सपोज आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है 3a = 4b। सपोज आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है 3a = 4b और आपको यहां से a और b का रेशियो फाइंड आउट करना है, कितना होगा बताओ? फोर और 3। अब ये 4 और 3 को आपने कैसे फाइंड आउट करा होगा कि आप a के नीचे आपने b को कर लिया होगा। आपने कैसे फाइंड आउट करा होगा, ये जो a है इस a के नीचे इस b को ले आए और ये जो 3 है 3 को इस 4 के नीचे ले आए, तो आपके पास a और b का रेशियो आ गया 4:3। एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप सेम प्रोसेस से नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। बताओ ए बी और सी का रेशियो कितना होगा?
देखो अभी जो मेथड तुम्हें समझाया था तुम बस उसी को फॉलो करो। जो मेथड तुम्हें अभी समझाया था बस तुम उसी को फॉलो करो। जैसे आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a के ऊपर हाथ रखो, रिमेनिंग a की वैल्यू है जो आपको दिखेगी वो वैल्यू हो जाएगी a की। अगर आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर सिंपल b के ऊपर हाथ रख लो। जब आप b के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको a की वैल्यू ऐसी है जो दिखेगी 3, तो यहां से आपके पास b की वैल्यू कितना हो जाएगी 3। अब देखो सेम प्रोसेस को आप यहां फॉलो करो। आपको जैसे a b और c का रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करा, सबसे पहले a का फाइंड आउट करना है तो a के ऊपर आप हाथ रख लो। a के ऊपर हाथ रखोगे तो दो वैल्यूज ऐसी हैं जो दिखेंगी 3 3 3 3 3 और 3 4 3 लगा दो सोनाक्षी। 5 × 7। जब आप 3a के ऊपर हाथ रखोगे तो दो वैल्यू ऐसी हैं जो आपको दिखेंगी 5 और 7 दोनों के मल्टीप्लाई कर दो। फिर जब आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करो, 5b के ऊपर हाथ रखो। 5b के ऊपर जब हाथ रखोगे तो 3 और 7 दो वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको दिखेंगी। उसके बाद जब आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप 7c के ऊपर हाथ रखो, दो वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको दिखाई देंगी 3 और 5। तो यहां से कितना आ जाएगा 35 21 50। बहुत सारे मेथड से तुम इसे फाइंड आउट कर सकते हो लेकिन सबसे ठीक मेथड इसका यही है। बताओ बच्चों बात समझ आई? 4 men equals to 6 women equals to 7 child। 4 men equals to 6 women equals to 7 child। यहां से मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी बताओ कितना होगी, मतलब मैन वुमेन और चाइल्ड का रेशियो। अब आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे आप उन सब में यही करोगे। देखो अगर आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप 4m के ऊपर हाथ रख लो। दो नंबर ऐसे हैं जो आपको दिखाई देंगे 6 और 7, दोनों की मल्टीप्लाई करके मैन के प्लेस पर लिख दो। अगर आपको w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप w के ऊपर हाथ रखो और रिमेनिंग जो भी टर्म आपको दिखाई दे उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। जब आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप 7c के ऊपर हाथ रखो, आपको रिमेनिंग जो भी वैल्यू दिखाई दे उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 42 28 24। अगर आपके पास कोई ऐसा एक टेबल है जिससे तीनों डिवाइड हो सकते हैं तो आप फिर इन तीनों को डिवाइड कर दो। तो ऐसा कौन सा टेबल होगा, 2 का टेबल 21 14 और 12। तो आपके पास यहां से m w और c का रेशियो आ जाएगा 21 रेशियो 14 रेशियो 12। बताओ बच्चों यहां तक की बात समझ आई? देखो ये छोटे छोटे पॉइंट ही होते हैं बस बेसिक में। अब बेसिक में कुछ ऐसा तो आएगा नहीं। अब देखो थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट। a/3 इक्वल्स टू b/4। यहां से a और b का रेशियो बताओ कितना। थ्री रेशियो 4। अब देखो इसको भी आप कैसे भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन और कर लो, ये तो बहुत इजी है। a/5 इक्वल्स टू b/7 इक्वल्स टू c/3। a b और c का रेशियो बताओ कितना होगा। फिर अभी दोनों को एक साथ करेंगे। यहां से बताओ a b और c का रेशियो।
सर हाँ जी, सर ये जो छुपाने वाला मेथड है ये इसमें नहीं लगाना, नहीं इसमें नहीं लगाना, फिर ये तो किस में उससे लगेगा? इसमें नहीं लगेगा, जो इससे पहले वाले थे उसमें लगेगा। एक तो 3a = 5 b में लगा था, और कहाँ कहाँ लगा था? सबसे स्टार्टिंग में देखो यहाँ भी लगा था। अच्छा अब देखो जिंदगी सबसे ज्यादा आसान तो इसमें है, जो a के साथ है वो a की वैल्यू, जो b के साथ है वो b की वैल्यू, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। a और b का रेशियो हो जाएगा 3 और 4। सेम ऐसे ही जो a के साथ है वो a की वैल्यू, जो b के साथ है वो b की वैल्यू, जो c के साथ है वो c की वैल्यू। बात समझ आई बच्चों? जहां भी आपके पास इस टाइप से हो तो जो a के साथ है वो a की वैल्यू, जो b के साथ है वो b की वैल्यू, और जो c के साथ है वो c की वैल्यू। बस इसमें तो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? देखो जब आप इसको कैसे भी सॉल्व कर लो लास्ट में जाकर यही आएगा। जब आप इसको दुनिया के किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे लास्ट में जाकर यही बनेगा हर बार। तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हो, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। जो a के साथ है वो a की वैल्यू ही होगी, जो b के साथ है वो b की वैल्यू आएगी, जो c के साथ है वो c की वैल्यू होगी। आप इसको दुनिया के किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे लास्ट में जाकर हर बार यही आएगा। अब देखो आप कभी कभी आपके पास बेसिक के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये जो आपके पास बेसिक है इसके ऊपर भी देखो। अब एक ही मेथड से आप पूरी मैथ को थोड़ी ना कर सकते हो, सब कुछ छुपा कर थोड़ी ना आप सब कुछ कर सकते हो। जहां उसकी जरूरत थी वहां वो बता दिया, जहां इसकी जरूरत है वहां इसको फॉलो करो। अब ऐसा थोड़ी ना सब कुछ छुपाते रहोगे। देखो अब आपके पास कभी कभी एकदम बेसिक के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, और वो क्वेश्चन देखो कैसा बनता है। a/3 = b/5 = c/2, और आपको यहाँ से x की वैल्यू = a + b + 2c/x, यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और बच्चे पता नहीं क्या करते रह गए, क्योंकि बच्चों को ज्यादा दिमाग लगाना होता है। बताओ x की वैल्यू कितना होगी? आप 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तभी फेल होगे जब आप हिसाब से ज्यादा लगाना स्टार्ट करोगे। भाई आपको एक बात बता दी, जो वैल्यू a के साथ है वो a की वैल्यू, जो b के साथ है वो b की वैल्यू, जो c के साथ है वो c की वैल्यू, और जो x के साथ है वो x की वैल्यू। तो x = कितना होगा? a + b + 2c। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 2। तो x कितना हो जाएगा आपके पास? 3 + 5 + 4, x की वैल्यू आ जाएगी 12। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार आ गया। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? यहां से आपको x + y फाइंड आउट करना है। क्या होगा? दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के ही है। अगर 100% आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में पहली बार देखते तो फिर आप इसको कर नहीं पाते, क्योंकि जब ये आया था तब नहीं हुआ था बच्चों से। बताओ कैसे करोगे इसको?
x प्लस वाई फाइंड आउट करना है क्या? भाई सीधी सीधी बात है, जो x के साथ है वो x की वैल्यू होगी, जो y के साथ है वो y की वैल्यू होगी। और जो a के साथ है वो a की वैल्यू, जो b के साथ है वो b की वैल्यू, जो c के साथ है वो c की वैल्यू। तो x की वैल्यू तो आपके पास 0 हो जाएगी, y की वैल्यू कितना होगी 2 मल्टीप्लाई 2 4, b की वैल्यू है 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 10, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 7। ये बात समझ आई बच्चों? सर ये मेरे से हुआ ही नहीं। इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें बताओ? सर मैं ना ऐसे कर रही थी कि जो इन सब का रेशो होगा a रेशो b रेशो c रेशो a प्लस b माइनस c रेशो 2a प्लस b प्लस 2c। इतना दिमाग लगाने को किसने बोला? जो बात अभी अभी समझाई उसी को तो फॉलो करना था भाई। आपको एक बात समझाई है बस, जो a के साथ है वो a की वैल्यू, जो b के साथ है वो b की वैल्यू, जो c के साथ है वो c की वैल्यू, बस। तो आपको बस इसी को फॉलो करना है। जो x के साथ है वो x की वैल्यू, जो y के साथ है वो y की वैल्यू, बस। a b c की वैल्यू भी आपके पास है, x और y की फाइंड आउट कर लो आप। एक बार मेरे तरीके से कर, आप उसको घर पे ट्राई करना। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही क्वेश्चन को 1000 मेथड से करते रहेंगे। ठीक जो आपको बता दिया इसको फॉलो करो। है। एक आपको इतना सिंपल सा मेथड बताया है, इसको फॉलो करो ना। फिर भी उसको फॉलो तो फिर भी नहीं करोगे जिसको सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अब देखो, जब अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे थे वहां आपके पास न्यूमरेटर 1 था, सॉरी हाँ न्यूमरेटर 1 था, 1 ही था ना बच्चों। यहाँ आपके पास न्यूमरेटर 1 था, लेकिन अगर कभी आपके पास न्यूमरेटर 1 ना हो तब कैसे करोगे वो भी समझ लो, क्योंकि ऐसा हर बार भी नहीं होगा कि न्यूमरेटर 1 है। अब आपको यहां से ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या होगा बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? अब इस क्वेश्चन में आपको नया कुछ भी नहीं करना, जो अभी आपको समझाया था बस उसी को फॉलो करना है। भाई आप एक बात समझो, अभी आपको एक बात समझाई थी छोटी सी, जो ए के साथ आएगी वो ए की वैल्यू, जो बी के साथ वो बी की वैल्यू, जो सी के साथ वो सी की वैल्यू। अभी ये एक बात समझाई थी तुम्हें, तो आपको क्या करना है, आपको बस न्यूमरेटर से इस 2, 4 और 1 को हटाना है। अगर आप न्यूमरेटर से 2, 4 और 1 को हटा दोगे तो जो ए के साथ है वो ए की वैल्यू हो जाएगी, जो बी के साथ है वो बी की वैल्यू, और जो सी के साथ है वो सी की वैल्यू। समझ आई बच्चों बात? भाई इससे पहले जो अभी आपको क्वेश्चन कराया था उसमें आपको ये बात समझाई थी, जो ए के साथ है वो ए की वैल्यू, बी के साथ बी की वैल्यू और सी के साथ सी की वैल्यू। अब जो आपको क्वेश्चन गिवन है, अब इसमें से अगर आप न्यूमरेटर से किसी भी तरीके से 2, 4 और 1 को हटा पाए तो आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप इसको कैसे हटा सकते हो बताओ? आपको 2, 4 और 1 के प्लेस पर 1 बनाना है, डिवाइड एकदम कर लो। बिल्कुल डिवाइड कर लो आप 2, 4 और 1 के एलसीएम से। 2, 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4। तो आप क्या करो, तीनों टर्म को 2, 4 और 1 के एलसीएम मतलब 4 से डिवाइड कर, तो आपके पास ये जो ऊपर वाले 2 और 4 है ये हट जाएंगे, और जो हट जाएंगे फिर ए के साथ जो आएगी वो ए की वैल्यू, बी के साथ जो आएगी वो बी की वैल्यू। तो देखो अब यहां से कितना हो जाएगा, a/6 इक्वल्स टू b/5 इक्वल्स टू c/8। और ये बात तो आपको अभी अभी समझाई थी, जो ए के साथ है वो ए की वैल्यू, जो बी के साथ है वो बी की वैल्यू, और जो सी के साथ है वो सी की वैल्यू। तो जहां भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसमें आपके पास न्यूमरेटर 1 ना होकर कुछ भी हो, तो आपका फोकस बस इस बात पर रहे कि आपको इस न्यूमरेटर को हटाना है। न्यूमरेटर को हटाने के बाद जो ए के साथ है वो ए की वैल्यू आ जाएगी, जो बी के साथ है वो बी की वैल्यू आ जाएगी, और जो सी के साथ है वो सी की वैल्यू आ जाएगी।
बात समझ आई सोनाक्षी आपको? आपके दिल में बड़ा दर्द था अगर न्यूमरेटर बनना हो तो। अब आप ये बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखो मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं, जो मैं आपको यहां समझा रहा हूं, अब जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो वहां हम इसी को फॉलो करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, वहां आपको एक छोटी छोटी बात बार बार ना बतानी पड़े। वहां आपको ये बात बार बार ना बतानी पड़े, अगर a/6 b/5 और c/8 आए तो a b और c का रेशियो 6, 5 और 8 होगा। और कोशिश करना कि आपको समझ ना भी आए ना ये बात, तो फिर भी आप पूछना मत, फिर आप पहले इस क्लास को रिवाइज करना। चलो पूछ लेना, ऐसी भी बात नहीं है कोई। अब देखो नेक्स्ट टाइप, अगर कभी आपको रेशियो को ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? अगर आपके पास है कहीं a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए इक्वल्स टू 4, 7 और 9, अगर आपको गिवन है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इक्वल्स टू 4, 7 एंड 9, और आपको यहां से अब की बार a b और c का रेशियो फाइंड आउट करना है, बताओ कैसे करोगे? सोचो थोड़ा। यहां से आप a b और c का रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो आपको कुछ भी नहीं करना, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कर लो। आपने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कर लिया, तो इनको आप एक्सेस कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20x। तो यहां से आप 2 को कॉमन कर लो, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10, 20x। तो आपके पास अगर आप यहां से a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो होगी बच्चों 10x। आपने कुछ भी नहीं करा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कर लिया, तो आपके पास a प्लस b प्लस c की वैल्यू आई बच्चों 10x। बताओ बात समझ आई? अब देखो ये जो प्रोसेस आपने इसको इतना लंबा करा है, आप इसको ना डायरेक्ट यहीं से भी कर सकते थे, डायरेक्ट जो आपको ये क्वेश्चन गिवन है इसी से। भाई आपने एक बात देखा, आपके पास a है 2 टाइम्स, b है 2 टाइम्स और c है 2 टाइम्स। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से 2 को कॉमन ले लो डायरेक्ट, और इसको 2 से डिवाइड कर दो इन तीनों के सम को। चलो ये बात भी आगे समझ आ जाएगी, नहीं आई तो भी बेसिक से ही कर लो। अब देखो a प्लस b प्लस c की वैल्यू है 10x और a प्लस b की वैल्यू है 4x, तो फिर c की वैल्यू कितना होगी, a प्लस b की वैल्यू है 4x और a प्लस b प्लस c की वैल्यू है 10x, तो बच्चों c की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6x। सेम ऐसे ही अब आप नेक्स्ट टर्म को पुट कर दो। नेक्स्ट टर्म को पुट कर लो, देखो हमने क्या करा, b प्लस c की वैल्यू है 7x, b प्लस c की वैल्यू है 7x, b प्लस c की वैल्यू है 7x, तो बच्चों a की वैल्यू कितना होगी, 3x।
तो a की वैल्यू है 3x। a प्लस बी प्लस सी है आपके पास 10x, a प्लस बी प्लस सी है 10x। चलो इसको भी आप ऐसे ही कर लो एकदम बेसिक से। अब देखो c प्लस a है आपके पास 9x, c प्लस a है आपके पास 9x, तो बच्चों b की वैल्यू कितना हो जाएगी x। तो यहां से आपके पास a b और c का रेशियो कितना आ जाएगा 3, 1 और 6। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन इस टाइप से गिवन होगा सीजीएल मेंस में, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा 100%। तो यहां से ए बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा 1, 3, कितना होगा 3, 1 और 6। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? तो आपके पास रेशियो का कुछ बेसिक तो ये हो गया और कुछ बेसिक हम कल की क्लास में करेंगे। 2 क्लास में बस बेसिक कंप्लीट, फिर 3rd क्लास से ये जो बेसिक है इसी के ऊपर क्वेश्चन। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इस पूरे चैप्टर में अब आप यही सब करोगे। ओके फिर बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। इसको जरूर रिवाइज कर लेना और सबसे अच्छे मेथड यही है, आपको जो मेथड भी आता है सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस इन्हीं को याद रखो। ओके बच्चों बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों।